नमस्कार। आरसीसी ईबुक ऑडियो लेक्चर 2। टीएमटी बार्स यानी थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। इन बार्स को थर्मल पावर से मैकेनिकल ट्रीटेड करके बनाया जाता है। इनकी एफवाई स्ट्रेंथ और ज्यादा हाई होती है, ये भी डिफॉर्म्ड होती है। IS 875 के अनुसार लोड अदर देन अर्थक्वेक लोड पार्ट। 1 डेड लोड, 2 इम्पोज्ड लोड, 3 वाइंड लोड, 4 स्नो लोड, 5 स्पेशल लोड्स एंड कॉम्बिनेशंस होता है। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। यदि हम किसी वस्तु को खींचने का प्रयास करते हैं तो वह अपनी स्थिति से अलग होने का विरोध करती है, या दबाएंगे तो दबाने का विरोध करती है। यही फोर्स उसकी इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स कहलाता है, जिसका फॉर्मूला निम्न है। यदि किसी वस्तु की 20 न्यूटन का लोड की क्षमता है तो वह उसका अल्टीमेट स्ट्रेस होगा, और यदि 20 न्यूटन से ज्यादा होगा तो वह प्रेशर कहलाएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी सुरक्षा गुणांक अल्टीमेट स्ट्रेस को एक संख्या से भाग दे देते हैं। जैसे = 20 न्यूटन बटे 4 = 5 न्यूटन, यानी केवल 5 न्यूटन का लोड ही डालेंगे, 20 न्यूटन का नहीं। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे वर्किंग स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस या अलाउएबल स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि स्ट्रक्चर की सेफ्टी बनी रहे। साइट पर हमेशा लापरवाही होती है, जैसे होना हो वैसा नहीं किया जाता, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी जरूरी है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड। जब किसी बॉडी के एक्चुअल स्ट्रेस पर ध्यान ना देकर उसके वर्किंग या परमिसिबल या अलाउएबल स्ट्रेस पर काम किया जाता है तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर 120 किलोन्यूटन का भर के लिए अगर 3 मजदूर लगे तो 3 मजदूर 120 किलोन्यूटन लोड को लगातार उठाकर रखेंगे तो जल्द ही थक जाएंगे। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाकर 3 मजदूर के स्थान पर 12 कर दिए जाए तो प्रत्येक पर 10 किलोन्यूटन का भार आएगा, जिससे लोड तो कम हो जाएगा परंतु खर्च बहुत ज्यादा आएगा।